बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। परशुराम जी की इस प्रकार की बातें सुनकर लक्ष्मण जी मृदु माने कोमल वाणी में कहने लगे। बोले, क्या बोले? अहो मनुषि महाभट मानी, अरे मुनिवर, आप अपने आप को महान योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारा, बार बार आप मुझे अपना ये कुल्हाड़ा दिखाते हैं। पुनि पुनि का मतलब होता है बार बार। बार बार आप मुझे अपना कुल्हाड़ा दिखाते हैं। और चाहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, आप ऐसा चाहते हैं कि आप जैसे फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ उन्होंने पहाड़ किसके लिए बोला है? भगवान राम के लिए, क्योंकि भगवान राम ने ही शिव का धनुष तोड़ा था और इसी पर ही जो परशुराम क्रोधित थे। तो उन्होंने कहा है कि आप ऐसा लगता है जैसे अपनी फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यह कुम्हड़ बतिया को नाही, यह कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है। कुम्हड़ बतिया कहते हैं छुई मुई की, छुई मुई का जो पेड़ होता है उसको कुम्हड़ बतिया कहते हैं। जे तर्जनी देखी मरी जाही, जो आपकी तर्जनी उंगली, तर्जनी कहते हैं उंगली, उंगलियां ये है मध्यमा तर्जनी, ये सब उंगलियां हैं ना, तो तर्जनी देखकर कि जो आपकी तर्जनी उंगली देखकर मर जाएगा, ये कोई कुम्हड़ बतिया नहीं है। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कही सहित अभिमाना, आपके हाथ में ये कुठारू, ये कुल्हाड़ा और सरासन बाना, धनुष बाण देखकर ही मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैं कुछ अभिमान से आपसे कहता हूँ। क्योंकि आपके हाथ में आपने ये फरसे को उन्होंने कुल्हाड़ा बता दिया है। लक्ष्मण जी ने उनके फरसे को कुल्हाड़ा बताकर और भी उनका मतलब अपमान कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके हाथ में कुठारू और सरासन बाने, कुल्हाड़ा और धनुष बाण देखकर ही मैं आपसे कुछ अभिमान से बात कर रहा हूँ, अभिमान से बोला था। भृगुसुत समझो जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी। भृगुसुत, आप जो है भृगुवंशी है, सुत कहते हैं पुत्र को, भृगुसुत भृगुवंशी हैं आप, भृगुवंशी है, समझो जनेऊ बिलोकी, और आपने जनेऊ कहते हैं यज्ञोपवीत को, जनेऊ जो पहना जाता है, जो ब्राह्मण लोग पहनते हैं, आपने जो है यज्ञोपवीत धारण किया हुआ है, जनेऊ पहना हुआ है, इसीलिए आप जो कुछ कह रहे हैं, जो कुछ कहूँ इसलिए आप जो कुछ कह रहे हैं, सहो रिस रोकू, उसे सुनकर भी मैं अपने क्रोध को रोक लेता हूँ, और सहन कर लेता हूँ, क्रोध को रोककर मैं आपकी सारी बातें सहन कर लेता हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, सुर कहते हैं देवता को, महिसुर ब्राह्मण पर, हरिजन भगवान के भक्त पर, और गाय पर, हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में इन पर जो है वीरता नहीं दिखाते हैं। लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं? हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाते हैं। क्यों नहीं दिखाते हैं वीरता इन पर? क्योंकि बधें पापू अब कीर्ति हारे, बधे कहते हैं इनका वध करने से, इनको मारने से पाप लगता है। अब कीर्ति हारे, और इनसे अगर हार जाए तो संसार में अपकीर्ति होती है, संसार में हमारा मतलब एक तरीके से बदनामी हो जाती है। मारता हूँ पाप परई तुम्हारे, अगर आप मुझे मारोगे भी तो भी मैं आपके चरणों में ही शीश झुकाऊंगा, मतलब पैरों में, आपके पैरों में ही प्रणाम करूंगा। तो कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा, तुम्हारा जो एक एक वचन है वो करोड़ों वज्र के समान है। कोटि माने करोड़ों, कुलिस सम वचन तुम्हारा, करोड़ों वज्रों के समान है। व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा, आपने तो व्यर्थ में ही, बेकार में ही ये धनुष बाण और कुल्हाड़ा रखा हुआ है। यानी कि आपको मारने के लिए किसी धनुष बाण और कुल्हाड़े की जरूरत नहीं है, आप तो अपने वचनों से ही दूसरों को मार सकते हो। जो बिलो की अनुचित कहो क्षमो महामुनि धीर, जो बिलो की, जो आपके हाथ में, बिलो कहते हैं देखने को, जो आपके हाथ में कुल्हाड़ा और फरसा में देखकर कुछ अनुचित कह दिया है तो क्षमहु महामुनि धीर, हे महामुनि आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मुझे माफ कर दीजिएगा। सुनी सरोस भृगु वंश मुनि बोल घिरा गंभीर, और इस प्रकार लक्ष्मण जी के मुख से इस तरह के वचन सुनकर भृगुवंश मुनि जो परशुराम जी हैं वो धीर गंभीर वाणी में बोले। ये जो है तुम्हारा चैप्टर पूरा हो गया है बेटा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट भी करना, और इसी के साथ मैं ये तुम्हारा चैप्टर ख़त्म करती हूँ। ओके बाय, गुड नाइट।